श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधे। हर हर महादेव। श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग प्रादुर्भाव कथा। बाबा शिव शंभू का यह केदारनाथ ज्योतिर्लिंग पर्वतराज हिमालय पर स्थित केदार चोटी पर स्थित है। हिमालय की इस चोटी के पश्चिम से पतित पावनी मंदाकिनी नदी बहा करती है। इस जगह का कुदरती सौंदर्य देखने से बनता है। जो भी यात्री बाबा के इस ज्योतिर्लिंग के दर्शनों के लिए आता है वो यहीं का होकर रह जाता है। इस जगह के रोम रोम में शिव भक्ति बसी हुई है। यहाँ आने वाले सभी दर्शनार्थी धर्म और आध्यात्म के मार्ग पर चलने को प्रोत्साहित हो जाते हैं। इस पवित्र केदार पर्वत के पूर्व में पतित पावनी अलकनंदा नदी बहा करती है। इस पवित्र नदी के तट पर भगवान श्री बद्री का बद्रीनाथ धाम आया हुआ है। अलकनंदा और मंदाकिनी ये दोनों पवित्र नदियाँ इस पर्वत के नीचे जाके रुद्रप्रयाग में मिल जाती हैं। इन दोनों नदियों की संयुक्त धारा और नीचे जाकर भागीरथी गंगा नदी के साथ मिल जाती हैं। ये नदियाँ जिस स्थान पर एक दूसरे से मिलती हैं उस स्थान को देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से जो भी भक्त इस देवप्रयाग पर आकर पतित पावनी माँ गंगा में स्नान करता है उसे स्वयं बद्रीनाथ और केदारनाथ के चरणों को धोने वाले जल का स्पर्श सुलभ ही प्राप्त हो जाता है। इस अति पवित्र पुण्य फलदायी ज्योतिर्लिंग के बारे में पौराणिक ग्रंथों में दी गई कथा का कुछ इस प्रकार से वर्णन किया गया है। अतिशय पवित्र मुनियों, ऋषियों, अनंत रत्नों के जनक, तपस्वियों और असंख्य देवी देवताओं के निवास स्थान पर्वतराज हिमालय के अति भव्य और शोभाशाली केदार शृंग पर महातपस्वी श्री नर और नारायण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने हेतु उनकी कठोर तपस्या की। दोनों ने कई हजार वर्ष तक निराहार रहकर एक पैर पर खड़े होकर शिव नाम का जप करते रहे। उनकी इस तपस्या से सभी लोकों में उनकी तपस्या के चर्चे होने लगे। ऋषिगण, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, देवी देवता, मुनि आदि सभी गण उनकी तपस्या के गुणगान करने लगे। यही नहीं, इस चराचर सृष्टि के रचयिता स्वयं ब्रह्मा जी और इस सृष्टि के पालनहार भगवान नारायण भी उनकी इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर उनकी प्रशंसा करने लगे। भगवान शिव भी अनंत नर और नारायण की कठोर तपस्या से प्रसन्न हो उठे और वहाँ प्रकट हुए। भगवान महादेव ने इन तपस्वी कुमारों नर और नारायण को प्रत्यक्ष रूप में दर्शन दिए। भगवान शिव के दर्शन प्राप्त करके यह दोनों ऋषि कुमार भावविभोर होकर प्रसन्नता के उन्माद में भगवान भोलेनाथ की पवित्र स्तुति और मंत्रों से उनकी पूजा अर्चना करने लगे। भगवान शिव उनकी कठोर तपस्या और मंत्रों एवं स्तुति गान से प्रसन्न होकर उन्हें मनोवांछित वर मांगने को कहा। भगवान शिव की बात सुनकर दोनों ऋषि कुमारों ने भगवान शिव से ये प्रार्थना की, हे देवाधिदेव महादेव, अगर आप हमारी तपस्या से प्रसन्न हैं और हमें मनोवांछित वर देना चाहते हैं तो हे कृपा सिंधु, आप अपने भक्तों के कल्याण हेतु सदा सर्वदा के लिए इस स्थान पर स्थापित हो जाने की कृपा करें। आपके यहाँ स्थापित हो जाने से यह स्थान अति पवित्र और उत्तम कोटि का हो जाएगा। यहाँ जो भी भक्त पूर्ण श्रद्धा भाव से आपको समर्पित होकर आपकी पूजा अर्चना करेगा उसके सर्व युगों के पापों का सहज ही नाश हो जाएगा और वो आपकी अविनाशी भक्ति का पात्र बन जाएगा। अतः हे प्रभु, जन कल्याण की हमारी ये प्रार्थना आप निश्चित रूप से स्वीकार करने की कृपा करें। उन दोनों ऋषि कुमारों की निर्मल भक्ति और प्रार्थना से वशीभूत होकर भगवान शिव ने उस स्थान पर ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में निवास करने का वर दे दिया। यह स्थान गिरिराज हिमालय पर्वत की केदार शृंग पर स्थित होने के कारण उनका यह पवित्र ज्योतिर्लिंग केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से सुप्रसिद्ध हुआ। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का उद्गम नर और नारायण की कठोर तपस्या के फलस्वरूप हुआ है। अतः नर और नारायण द्वारा की गई प्रार्थना का हर एक अक्षर सत्य है। यहाँ जो भी मनुष्य भगवान शिव के दर्शन और पूजन करता है उसके भवभाव के पापों का नाश हो जाता है। वो पूर्ण रूप से शिवमय हो जाता है और उसे भगवान शिव की
अलौकिक भक्ति प्राप्त होती है। यहाँ भगवान शिव की आराधना करते हुए मनुष्य मोक्ष का भागी बन जाता है। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे।